Hello everyone, welcome back to my channel. So today is 28th of May, जब मेरा एग्ज़ाम है आज केमिस्ट्री और बायो का. So this is my admit card जिसको मैंने अभी तक फिल नहीं करा. यहाँ पे फ़ोटो चिपकाना होता है, यहाँ पे लेफ़्ट थंब का इम्प्रेशन लगाना होता है. ये फ़ोटो मेरा लास्ट एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड से है बिकॉज़ सबमिट नहीं होता है एडमिट कार्ड. सो मैं उसी को यूज़ करके यहाँ पे चिपका देती हूँ. नाउ लेट्स डू थंब इम्प्रेशन वाला वर्क. ओके, सो ये भी कंप्लीट हो गया है. मैंने फ़ोटो चिपका लिया है, थंब इम्प्रेशन लगवा लिया है. नाउ आई एम गोइंग टू गेट रेडी फॉर द एग्ज़ाम. One eternity later. Back from examination. चलो घर जाके अपडेट देती होगी रास्ते में. ओके, सो नाउ आई कैन फाइनली टेल कि क्या क्या हुआ एग्ज़ाम में, कैसा पेपर था. ओके, सो लेट मी स्टार्ट. जो कि मेरा पहला पेपर था दैट वाज केमिस्ट्री. पेपर नहीं, एग्ज़ाम था. CBT मोड था ऑब्वियसली. सो फर्स्टली आई गॉट केमिस्ट्री का क्वेश्चंस. ओके, तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है. इट्स लाइक ऑर्गेनिक के रिएक्शंस जो भी है NCERT के, वो सारे ही रट डालने हैं. लाइक उनके जो रिएजेंट्स हैं, वैसा हार्ड क्वेश्चन डिफ़िकल्ट टाइप नहीं आ रहा था. अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो नीट देने के बाद सब कुछ ही ईजी लग रहा है. सो स्टॉप टॉकिंग एनी नॉनसेंस. मैं सीधा सीधा बताती हूँ. ओके, सो केमिस्ट्री में मैंने सॉल्व करे हैं ऑलमोस्ट आई थिंक 44 और 45 क्वेश्चंस. बाकी सारे मेरे को नहीं आ रहे थे. जैसे कि कुछ बायोमॉलिक्यूल्स के क्वेश्चंस थे लास्ट वाले. जस्ट उस टेबल से, रिमेंबर दैट टेबल, बायोमॉलिक्यूल्स में जो टेबल दिया हुआ है वो याद कर लो. वो बहुत बारी पूछा जा रहा है. देन अबाउट इनऑर्गेनिक, उसमें ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं आया था. सीरियसली कुछ हार्ड नहीं आया था. सिर्फ हमें लैंथेनॉइड के और एक्टिनॉइड के जो भी कन्फिगरेशन है, जो भी एलिमेंट्स हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ हैं, वो याद कर लेने हैं. मुझे ऑर्गेनिक में एक और चीज़ था जो मुझे नहीं आ रहा था. दैट वाज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया. उसका जो भी था 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे याद नहीं आ रहा था कि कैसे सॉल्व करना है. बट फिर बाद में मैंने आई प्लस आई इफेक्ट लगा के कर दिया है.
वैसे तो कर दिया है, बट मुझे फिर भी डाउट लग रहा है बिकॉज उसमें ऐसा था कि सिर्फ फेज़ में अलग होते हैं, अगर मिथाइल हुआ तो अलग होता है, इथाइल हुआ तो अलग होता है एंड ऑल दैट. ओके, सो नाउ टॉकिंग अबाउट द फिज़िकल केमिस्ट्री. सो फिज़िकल केमिस्ट्री में जितना मुझे याद आ रहा है, मेजरली क्वेश्चंस वेर फ्रॉम सॉल्यूशन चैप्टर. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर हार्डली ही कोई थे, मुझे याद नहीं आ रहा. और ओके, मेजरली मेरे क्वेश्चंस या तो फिज़िकल केमिस्ट्री के या फिर ऑर्गेनिक के छूटे हैं. इनऑर्गेनिक का एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा है, मेरे को अच्छे से याद है. सो अब बात करते हैं फिज़िक्स का. तो फिज़िक्स में मैंने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं 41. ओके, आई डोंट नो व्हाई, बट मेरे को थोड़ा सा हार्ड लग रहा था वो. पता नहीं कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे थे. मतलब कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने देखे भी नहीं थे. जो मैंने सॉल्व करे हैं वो मैंने कहीं देखे थे, सॉल्व कर रखा था एक बारी, तो मेरे से सॉल्व हो गए, तो मैंने मार्क कर दिया. कुछ में एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ करना पड़ रहा था, तो डोंट वरी अबाउट दैट. एलिमिनेट करके भी हो जा रहा था. एंड शायद उसमें एक केस बेस्ड टाइप भी था, अगर मुझे अच्छे से याद है तो, या फिर मैं कंफ्यूज हो रही हूँ बायो और फिज़िक्स में. तो मेरे 41 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसमें से कितने सही हैं वो तो रिज़ल्ट के बाद ही पता चलेगा. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट माई मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट, दैट इज़ बायोलॉजी. ऑनेस्टली सेइंग, लिटरली सिर्फ 20 मिनट में मेरे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं बायो के. उसमें 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने कहीं नहीं देख रखा, बाकी सब कुछ मैंने देख रखा था. नीट के लिए पढ़ा था तो सारे ही क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने देख रखा था पहले, 3-4 के अलावा, एक्सेप्ट 3-4 क्वेश्चन. मैं मानती हूँ वो थोड़े ट्रिकी तो नहीं बोलूँगी, ऐसे मेमोरी बेस्ड थे. एक क्वेश्चन आउट ऑफ NCERT भी था स्किन कलर के बेस्ड पे. मतलब मुझे तो नहीं याद कि मैंने वो कहीं पढ़ा है. कि क्वेश्चन वाज दैट कि स्किन कलर किसके सेम होते हैं और जीनोटाइप दिया हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग ये फाइंड करना था. 2 जीनोटाइप दिया हुआ था एंड 4 ऑप्शंस थे, तो टोटल 8 जीनोटाइप थे. एंड पूछा था कि किस 2 के सेम कलर होंगे, स्किन कलर. तो आई थिंक दिस वाज आउट ऑफ NCERT. बाकी सारे सही थे. 2 केस बेस्ड था. तो पहला केस बेस्ड क्वेश्चन वाज, मतलब दिया रहेगा, लिखा रहेगा पैसेज, बट उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा. हार्डली ऐसा होगा कि उस पैसेज में दिया हुआ है क्वेश्चन एंड वही क्वेश्चन पूछा हुआ है. तो बाकी सारा ऐसे बाहर से ही क्वेश्चन रहेंगे. तो पहला था अबाउट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें कि DNA फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करते हैं हम लोग साइज़ के बेसिस पे. एंड सेकेंड वॉज जो कि प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन था. विद दिस आई एम एंडिंग माई वीडियो. Hope you like, and if you like the video, make sure to hit the like button and also subscribe my channel. भाई 49 से बढ़ ही नहीं रहे मेरे, कितने दिन हो गए. Okay, see you in the next video. Bye bye.